राजधानी भोपाल के अयोध्या बाईपास रोड स्थित दुर्गा हनुमान मंदिर परिसर बुधवार को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब गोपाष्टमी पर्व पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा श्री भारती ने विराट गौ संवर्धन संकल्प सभा में गौ माता, गंगा और भारत माता की एकात्म साधना का संदेश दिया। हजारों किसानों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में श्री उमा भारती ने 11 ठोस प्रस्तावों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शांतिपूर्ण दृढ़ता से राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कराया, उसी संकल्प के साथ अब गंगा और गौ संवर्धन का महाअभियान आरंभ होगा। दीदी माँ उमा भारती ने घोषणा की कि गौ आधारित कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए 1.5 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सरकार पीछे और किसान आगे हैं। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण शिविर और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे हर किसान के घर गायें पहुंचे और वह रासायनिक खेती से गौ आधारित प्राकृतिक खेती की ओर लौट सके। जो राजनीति को सेवा का माध्यम बनाता है, वही मोक्ष का मार्ग पाता है। जो राजनीति को धन का साधन बनाता है, वह नरक का द्वार खोलता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लाडली बहनों को एक एक गाय दी जाए, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर हों। सभा में गौपालन, गौचर भूमि संरक्षण, जैविक खेती, गौशालाओं के आधुनिकीकरण, दूध आधारित ग्रामीण उद्योगों और हर किसान के पास एक गाय जैसे 11 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब चलो मैं आपके सामने प्रस्ताव पारित करवाती हूँ। आप बस मुझे आशीर्वाद दो कि अकल भले ही ना हो बहन को, लेकिन शक्ति बनी रहे, अपने काम करवाने की सामर्थ बनी रहे और एक हिम्मत बनी रहे, आत्मबल बना रहे। खुद ही को कल बोल इतना कि खुदा बंदे से पीछे बंदा मेरी रजा किया है। अपने आप को इतना बुलंद कर लो तो भगवान सामने खड़ा होकर पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, तेरी क्या आज्ञा है। तो आप भगवान को क्या कहोगे? हम कहेंगे कि राजी ही हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह है और यूं भी वाह है, ठीक है। अब उत्तर भी तैयार रखना इसका, अगर भगवान आ गए तो पूछा तो उत्तर भी दे देना। अब मैं आपको बताती हूँ, ग्राम पंचायत की खाली जमीनें, उसमें गोचर बने, मनरेगा से गोचर भूमि के पास तालाब का निर्माण हो, गांव की आबादी के हिसाब के गौवंश के पालन की व्यवस्था हो, गौपालक हो, ग्राम पंचायत की राशि से गौ सेवक या फिर के आवश्यक की नियुक्ति हो, गौ सेवकों को ग्राम पंचायत से कम 10,000 रुपए की व्यवस्था हो, यानी नए गौचरों का निर्माण हो और गौ पालकों को ग्राम पंचायत की राशि से प्रोविजन करके उनको पैसे एक्स्ट्रा दिए जाए। इसके लिए उठाइए, करते हैं, बोलिए गौ माता की। अब दूसरा है लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो राशि दी जा रही है, उसके अलावा प्रत्येक लाडली बहना को एक स्वस्थ विवाद उधारू गाय दी जाए, जिससे लाडली बहना दूध उत्पादन के द्वारा उस राशि के साथ उसकी क्या आय बढ़ जावे, और आय इतनी बढ़ जावे कि 1,500-2,000 की जगह 5-7 हजार हो जावे और उल्टी सरकार की सहायता करने लग जावे। बोले ये बात सही है कि गलत है? बोलिए गौ माता की। तीसरा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोबर एवं कूड़े के लिए, जो मैंने पहले बोल दिया, जगह निर्धारित हो जाए। साथ ही सिंचाई परियोजना का जो कैड एरिया जो मैंने आपको बताया है, उस कैड एरिया में गौ पालकों को रिजर्व कर दिया जाए कि उसको सिर्फ किसान ही इस्तेमाल कर पाएंगे, ये बाहर के दुनिया भर के आए हुए FDI वाले। अब तो मोदी जी ने भी अपने स्वदेशी की बात कही ना, ये बात गांधी जी ने भी कही है, ये बात मोदी जी ने भी कही और ये बात अपन भी करेंगे कि मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। और भारत की आत्मा ने बताओ, गौ और गंगा से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मोदी जी ने भी मान लिया और घोषित कर दिया कि विदेशी पैसे से भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, बल्कि उसके गले में पट्टा बन जाएगा। अटल जी ने ये बात कही थी जब WTO का विरोध किया था, तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक साहब का SDM साहब का पला हुआ कुत्ता गाँव में पहुंच गया, तो वो बड़ा नाजुक सा था। अब गाँव के कुत्ते देख के रहे थे, थोड़ा ठाट लग रहा है, तो उन्होंने पूछा भैया कहाँ से आए? बोले हम तो SDM के बंगले में थे, हमारी बड़ी मौज है, हम तो दूध रोटी खाते, ब्रेड खाते हैं। और उन कुत्तों ने कहा हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, कहीं करते फिरते हैं, पजरा मार देते हैं, कोई रोटी डाल देता है। तो फिर कहीं के तुम्हारे गले में पट्टा क्या है? बोले क्या करें, मालिक की पकड़ में आ जाए, बांध के रख देता है। तो फिर गाँव के कुत्ता बोले कि हमें ठीक है, ये गले का पट्टा हमें पसंद नहीं है। अटल जी ने कहा था कि हम जैसे हैं तो ठीक है, अपने आप निर्भर रहेंगे, कि गले का पट्टा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यही मोदी जी ने कह दिया है कि तुम हमारे गले में पट्टा नहीं बांध सकते, हम तो खुले मैदान के शेर हैं, हम अपने भारत की आत्मा पे हम निर्भर हो जाएंगे। और भारत की आत्मा क्या है? किसान। भारत की आत्मा क्या है?
महिलाएं। भारत की आत्मा क्या है? संत। भारत की आत्मा क्या है? गौ माता। भारत की आत्मा क्या है? नदियां। भारत की आत्मा क्या है? खेती। भारत की आत्मा क्या है? पहाड़। भारत की आत्मा क्या है? वनोपज। भारत की आत्मा क्या है? नौजवान लड़के जो अपने बुद्धि के बल पर अमेरिका में राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारे देश का युवा वर्ग राज कर रहा है अपनी बुद्धि के भरोसे पर। ये भारत की आत्मा है। इसका भरोसा मोदी जी का मिलेगा नहीं। इन प्रस्तावों को किसान संगठनों और गौ सेवा समितियों का व्यापक समर्थन मिला। उमा भारती ने कहा कि गंगा की अविरलता, निर्मलता और निरंतरता केवल सरकार और जन भागीदारी से संभव है। उन्होंने कहा, हमारे अभियान का उद्देश्य गाय को घर घर पहुंचाना, खेत खलियान में उसका सम्मान लौटाना और भारत को एक स्वदेशी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने कहा कि किसान का खेत और खलियान गाय के बिना अधूरा है। हर संभाग में गौ आधारित कृषि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौवंश आधारित कृषि के प्रशिक्षण किए जाएंगे प्रत्येक संभाग स्तर पर। इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ विषय उनके भाव का है। और दूसरा विषय ये है कि हम सभी गौ भक्त हैं, सभी सनातन गौ भक्त हैं। हम गौ संवर्धन की दिशा में जो काम करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा रहे हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब ही बचेगी जब रसायन मुक्त आहार, दूध, फल, सब्जी हमको प्राप्त होगी। और इस दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे ईश्वरीय कार्य करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो गाय और गंगा के लिए आजीवन संकल्पित रही है, ऐसा दूसरा विलक्षण नेता इस देश में नहीं देखा। आप सबको याद होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही पंचज का अभियान जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर के प्रति सिर्फ चिंता ही नहीं, उसके लिए एक व्यवस्थित संवैधानिक व्यवस्था बनाई। वो देश की एकमात्र नेता इस देश में उमा भारती जी। विषय जितना कहें कम है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि आज की इस सभा में गौ पालक भी हैं, गौ भक्त भी हैं, गौ श्रद्धालु भी हैं, गौ संवर्धन कृषि करने वाले भी हैं, और दल, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से हटकर सारे यहाँ गौ भक्त हैं। मैं इनका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सभा में किसानों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे गौ आधारित कृषि अपनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाएंगे। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि आज से भगवान ने गौ रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। उमा दीदी सदैव गौ माता, गंगा माता और भारत माता के प्रति समर्पित रही हैं। उनका जीवन सेवा, आस्था और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उमा भारती जी निरंतर गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए और भारत माता के लिए समर्पित रहने वाली नेत्री के रूप में हमेशा उनकी ये चिंता रही है। निश्चित रूप से आज ये विराट गौ संवर्धन संकल्प सभा में आज हम सबको यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दीदी उमा भारती जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये गोपाष्टमी का पर्व तभी सफल होगा जब हम कहीं ना कहीं गौ माता की सेवा का संकल्प लेंगे, गौ माता की सेवा हम करेंगे, और हर व्यक्ति जब गौ पालन के लिए अग्रसर होगा तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की जो गौ सेवा का ये पर्व गोपाष्टमी जो भगवान कृष्ण को भी समर्पित है, तभी ये जो हम भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करते हैं, कृषि आधारित व्यवस्था को बढ़ाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गौ पालन और गौ संवर्धन से ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वो भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता भी इसी संकल्पना के साथ गुजरता है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने मांग की कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे हर किसान के लिए कम से कम एक गाय पालन अनिवार्य हो। उन्होंने कहा, गाय केवल आस्था नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दीदी, हम जानते हैं कि कानून हम लोग बनाते हैं, तो क्यों ना हमारे यहाँ पे कानून बनाया जाए और उस कानून के
के माध्यम से हम छोटे किसानों को तो नहीं, क्योंकि 5 बीघे 10 बीघे तक के किसान बहुत छोटे हैं, उनको गाय पालने में तकलीफ होगी आज की स्थिति। लेकिन 10 बीघे से ऊपर जो भी किसान होगा उसको एक गाय पालना पड़ेगी। उसके बाद हर बीघे के बाद 5 बीघे पर, 15 बीघे पर, 20 बीघे पर, 25 बीघे पर गाय पालना अनिवार्य करना चाहिए। तब हमारी खेती की स्थिति भी सुधरेगी और हमारे जो पूर्व में अशोक जी ने बताया कि रसायन के कारण जो दूध बनता है वो भी आज शुद्ध नहीं, उसको बचाना चाहिए। और दीदी दूसरा, मैं क्योंकि आप बहुत बड़ी परिवर्तन की बात बनाने वाली नेतृत्व करता रहिए, इसलिए इस मंच से ये धृष्टता मैं करना चाहता हूं कि बहुत से अमीर लोगों ने दीदी बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे और फार्म हाउसों में मकान तो आलीशान है, कुत्ते बड़े बड़े हैं, दूसरे जानवर हैं, लेकिन गौ माता नहीं है। इसलिए उन फार्म हाउस में गौ माता अनिवार्य रूप से हो, ऐसा कानून भी सरकार के माध्यम से बनना चाहिए ताकि गाय माता का संरक्षण भी और बड़े लोग जो कुत्तों का पेट भरने के लिए तैयार है, कम से कम गौ माता का संरक्षण करें। विधायक प्रहलाद लोधी ने कहा कि गोपाष्टमी का यह आयोजन केवल उत्सव नहीं बल्कि आंदोलन की शुरुआत है। खेती से बचाना होगा, जिससे आज हम अगर दूध भी पीते हैं तो दूध में भी हमें जहर मिलता है। मतलब जहर का जो हम गेहूं बोते, चना बोते, मसूर बोते, उसमें DAP यूरिया डालते हैं, दवाई छिड़कते हैं, तो उससे जो भूसा भी गौ माता खाती है, गेहूं अन्न में तो है ही, लेकिन भूसा में भी तत्व पाए जाते हैं। तो इससे इसकी रक्षा करने के लिए हमें गौ माता का पालन करना होगा और गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से हमें खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा हो सकेगी, गौ माता की रक्षा हो सकेगी, गंगा मैया की रक्षा हो सकेगी, आप सबकी रक्षा हो सकेगी। आप इस कार्यक्रम में आए, आप सभी वृद्धजनों को सेवक का चयन करके प्रणाम पहुंचे। विधायक प्रीतम लोधी ने कहा, अगर हम सब संकल्प लें तो ना सड़कों पर गायें दिखेगी, ना किसान परेशान होंगे। किसान परेशान होंगे, ना हमारे चलने वाले परेशान होंगे, ना खेत वाले परेशान होंगे और इससे गौ माता भी बचेंगी। तो मेरे भाइयों, इस धर्म और पुण्य के काम में माननीय उमा भारती जी का हम सब हाथ से हाथ पर मिलाकर साथ दें और हम उमा भारती जी के पत्रियों पर चलने का काम करें। दोस्तों, आज संकल्प लेके जाएं, यहाँ से पैसे ले जाए, संकल्प लेके जाए, माता बहनें भी लेके जाए, हमारे नौजवान साथी भी लेके जाए कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें और जगह जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार करें ताकि हमारी देश की गौ माता सुरक्षित हो। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि गाय बचेगी तो देश बचेगा, यही भारत की संस्कृति और आत्मा की पहचान है। गौ माता के संरक्षण के लिए पूज्य दीदी माँ ने जो यहाँ पर यह आंदोलन प्रारंभ किया है, हिंदू उत्सव समिति, संस्कृति बचाओ मंच और पूरा भोपाल नहीं पूरा देश दीदी आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपके मार्गदर्शन में जो आपका आदेश होगा, भले हम कट जाएं लेकिन हमारी गौ माता नहीं कटने चाहिए, यह हमें संकल्प लेना होगा और इस संकल्प को हम सभी को सिरेधार्य करना होगा, तभी गौ माता बचेगी। केवल नारे लगाने से नहीं, गौ माता को साक्षात रूप में बचाना पड़ेगा। 33 कोटि जिस देवी देवताओं के वास गौ माता में हो, जिसके गौमूत्र में गंगा का स्थान हो, गोबर में लक्ष्मी का स्थान हो, अगर वो कटेगी तो स्वाभाविक है कि देश अवश्य बटने की कगार पर आ जाएगा। देश में विपदाओं जो है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ोतरी में आएंगी, इसलिए गौ माता की रक्षा करिए। पूर्व विधायक शिशुपाल यादव ने कहा कि गांव-गांव जन जागरण से गौ संवर्धन का यह आंदोलन जन आस्था का रूप लेगा। हम सब आज यहाँ एकत्रित हैं, हम दीदी को भरोसा दिलाते हैं कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में जो भी निर्देश होंगे उनका भी पालन करेंगे और नैतिक रूप से भी प्रतिबद्ध होकर के गौ संवर्धन के लिए काम करेंगे। गांव-गांव जाकर के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि प्रत्येक परिवार में एक गौपालन जरूर करना है और गौ संवर्धन के लिए प्रयास करना है, तब जाकर के हमारे देश की सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार हो सकेगा, पुनर्जागरण हो सकेगा। पूर्व विधायक प्रद्युम्न लोधी ने किसानों से आग्रह किया कि वे गौ आधारित कृषि को जीवन शैली बनाएं। सभा में किसानों ने सामूहिक रूप से गौ आधारित कृषि अपनाने का संकल्प लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई दिशा देने का संकल्प जताया। सभा के अंत में गौ माता की जय, भारत माता की जय और गंगा माता अमर रहे के उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा।
गोपाष्टमी पर हुई यह विराट सभा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आर्थिक स्वावलंबन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनी। सभा में सर्वसम्मति से यह विश्वास प्रकट किया गया कि गौ संवर्धन आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई दिशा देगा, जिससे किसान समृद्ध, गायें सुरक्षित और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भोपाल से समय जगत की रिपोर्ट।